एक ही सवाल रोज़ रोज़ मैम, हमारे माली ने बताया कि मॉर्निंग ग्लोरी इन दिनों में नहीं लगती है। तो भाई देखो, मेरे टेरेस पर कोई मैं पुराना वीडियो तो दिखा नहीं रही, डेली का अपडेट दे रही हूँ क्या क्या हो रहा है। और ये मेरे नए पौधे ही हैं जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही लगाए थे और सब पर फ्लावरिंग हो रही है। और ये तो देखिए मैजिक ही हो गया, जो मैंने कल फूल दिखाया था आपको, वह वो वाला फूल जो देखिए अभी तक खिला हुआ है। अब इसको मॉर्निंग ग्लोरी कहेंगे क्या क्या बोलेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए सेम ये खिला हुआ है और ये वाला भी अभी तक मुरझाया नहीं है। देखिए जल गया है कॉर्नर से, लेकिन मुरझाया नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। पता नहीं कौन सी वैरायटी है ये। और आज देखिए फिर से मल्टी पेटल खिला है, वाइट खिला है, ये वाला वाइट खिला है। और देखिए मैं रेगुलर लगा रही हूँ। एक देखिए ये अभी सीड से लगाया है, ये 2 बीज डाले थे, ये भी देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। और देखिए एक ये है, 2 वैरायटी ये हैं। एक देखिए ये रेगुलर खिल ही रहा है। और इस ग्रो बैग में मेरे एक बेल लगी हुई थी, जिसके मैंने बहुत ही खूबसूरत वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। अब देखिए मैंने उस बेल को निकाल दिया था और उसके अंदर जो बीज गए थे अपने आप जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। तो अगर इस टाइम पर ये पौधा नहीं होता तो ये जर्मिनेट भी नहीं होता। तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि खास टिप देने वाली हूँ एंड तक, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। लिक्विड ये रेडी हो रहा है, आप लोगों के साथ शेयर किया था पालक का, तो मैंने इसके अंदर देखिए केले के पत्ते भी, सॉरी छिलके भी डाल दिए। कुछ आपको ओनियन पील भी दिखेंगे। देखिए ये ओनियन पील, मतलब मैंने मिक्स कर दिया, जो भी सब्ज़ी अगले दिन निकली वो मैंने सारी डाल दी है इसमें। अभी तक देखिए तीसरा दिन है, कोई स्मेल नहीं है 1% भी। मैंने इसे हाथ से मिक्स किया है। अभी आप सोच सकते हैं कि अगर स्मेल आ रही होती तो मैं नहीं करती, कोई भी स्मेल नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर डिकम्पोज़र डाला था। अगेन आप गुड़ या बायो एंजाइम डालकर रख सकते हैं। 3 से 4 दिन रखिए आराम से और फिर इस लिक्विड को छानकर 5 गुने पानी में मिक्स करके सभी पौधों पे दीजिएगा। सकुलेंट और कैक्टस छोड़ दीजिएगा, उनका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि दे सकते हैं या नहीं, कभी मैंने भी नहीं दिया, तो उनको छोड़ दीजिएगा। बाकी आप सभी सब्जियों वाले, फूलों वाले, फलों वाले पौधों में इस लिक्विड को डाल सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इन छिलकों में जो भी न्यूट्रिशन है वो पौधों को मिल जाएगा। अब आपके एक सवाल का आंसर देती हूँ। रेगुलर एक सवाल आ रहा है कि मैम इन दिनों में संतरे के छिलके बहुत हो रहे हैं, तो हम उनका क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या आप उससे कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो देखिए आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ की सॉइल कैसी है। अगर ऑलरेडी सॉइल एसिडिक है और अगर आपने बहुत ज़्यादा कंपोस्ट बिन में संतरे के छिलके डाल दिए या खट्टा कोई भी फल का छिलका डाल दिया, तो नेचुरली आप उस खाद को मिट्टी में यूज़ करेंगे और मिट्टी में यूज़ करेंगे तो आपकी सॉइल और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसका लिक्विड बना के, तो आपको पता ही है बायो एंजाइम रखा हुआ है, तो वो कभी कभार दे देती हूँ पौधों को, तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन इनका मैं क्या करती हूँ, तो देखिए अगेन बायो एंजाइम बनाइए। बायो एंजाइम इसका बनाकर आप पूरे घर की क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, पौधों पर यूज़ कर सकते हैं, स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। स्किन पर कैसे करना है, जब भी आप नहाने जा रहे हैं बकेट में आप 5 ml डाल लीजिए, 5 या 10 ml डाल लीजिए और आपका पानी का जो pH है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। और नहाकर देखिएगा फिर पता चलेगा आपको। तो आप नहाने में यूज़ कर सकते हैं। आप वाटर क्लीनिंग, यानी जो भी आपकी टंकियां हैं पानी की, उसमें भी आप डाल सकते हैं, आपका वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप इसका जो यूज़ कर सकते हैं, इसका आप सूखा पाउडर बना लीजिए। इन दिनों में आपको पता है ऑरेंज पील पाउडर काफ़ी कॉस्टली मिलता है, अमेज़ॉन पे देखिएगा, तो आपके पास फ्री का सोर्स है। इनको बस एक बार छीलने से पहले संतरे को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद फिर उसको दोबारा से धोने की ज़रूरत नहीं है। बस आप छीलते टाइम इनको छोटे छोटे पीसेज में करके काट के सुखा लीजिए और इस तरीके से पाउडर बना कर रख लीजिए। मुझ पर विश्वास करते हैं आप लोग अब तो। ये जो है बेस्ट स्क्रब है। मेरी मम्मी ने बचपन में हमारी स्किन पर कभी कुछ नहीं लगाया था, आज भी हम वापस उस तरीके पर लौट आए हैं। वो संतरे का छिलका हमेशा सुखा कर रखती थी और दूध के साथ इसको मिक्स करके सर्दियों भर हमारी स्किन पर लगता था। आप इसको लगा कर देखिएगा मेरे कहने से एक बार। फ्रेश का भी आप करके देख लीजिएगा, सुखाने में नेचुरल टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप फ्रेश जो ये संतरे का छिलका है इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करिएगा और इसके अंदर डालिएगा थोड़ा सा, अगर आपको फेस पैक जैसे लगाना है तो आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मिला सकते हैं,
ड्राई स्किन है तो हल्की सी ग्लिसरीन मिला लीजिएगा, फेस पे अप्लाई करिएगा और स्क्रब की तरह उसे हल्का सा थोड़ी देर जब सूख जाए वो फेस पर स्क्रब की तरह रगड़ के उसे हटा दीजिएगा। उसके बाद अपनी स्किन देखिएगा, आपको किसी भी साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मार्केट के फेस वॉश या स्क्रब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त मैजिक ये बन के तैयार होता है स्क्रब। तो ये 2-3 यूज़ हैं, आप कर सकते हैं। फिर भी मिट्टी में डालना चाहे तो थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि देखिए मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया, आज मैं पहली बार कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा छिलका सारे पौधों में डालूँगी और मुझे नहीं पता इससे क्या मैजिक होगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पौधों पे मैजिक होता रहता है। और जो चीज़ें यूज़ करती हूँ तो आप बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सॉइल का बैलेंस आपको पता नहीं है, पीएच लेवल आपको पता नहीं है, तो वो बैलेंस रहे, बिगड़ ना जाए बस। बाकी आपको बता दिया है। इसका आप बायो एंजाइम बनाइए, स्क्रब बनाइए और थोड़ा थोड़ा आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं या मिट्टी में मिला सकते हैं, बट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। तो आई होप जो क्वेश्चन था जिनका आंसर मिल गया होगा। और मैं लिक्विड बनाकर इसके इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बायो एंजाइम है, तो वो मैं 15-20 दिन में अप्लाई कर देती हूँ मिट्टी में और प्लांट पे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों में से कौन कौन इसको डायरेक्ट मिट्टी में डालता है और कितनी क्वांटिटी में डालता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं भी एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। क्योंकि मैंने जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि इसका बहुत ज़्यादा अप्लाई करने से मिट्टी एसिडिक हो सकती है, अगर आपको अपनी मिट्टी का पीएच लेवल नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं बाकी जो चीज़ें करती हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कौन कौन कैसे कैसे इसको यूज़ करता है। और अब देखिए मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ, तू नज़र लग जाएगी। कल बंदर महाराज आकर नुकसान करके गए हैं, तो अगर नहीं उगाई हैं तो प्लीज़ अभी भी थोड़ा सा टाइम है अपने पास, 2-3 महीने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर उगाइएगा। घर वाली मेथी से मेथी उगा सकते हैं, घर वाले में जो साबुत धनिया आता है उससे धनिया उगा सकते हैं, जो घर में सरसों होती है उससे सरसों उगा सकते हैं, घर वाले टमाटर के बीजों से टमाटर उगा सकते हैं, सौंफ उगा सकते हैं। बाकी जीरा अजवाइन कोई उगाता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे उनका नहीं पता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। अगर आप लोगों ने किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नहीं उगाया है तो इस बार सूरजमुखी का पौधा ज़रूर लेकर आइएगा अपने घर में, उसका बीज तैयार करिएगा और नेक्स्ट ईयर खूब सारे सूरजमुखी के फूल उगाइएगा। ये ईडेबल होता है और इसके बीजों में इतनी ज़बरदस्त पावर होती है कि आप उन्हें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह देंगे। तो प्लीज़ ज़रूर कहीं से भी मिले ट्राई करिएगा लाने का, और मुझ पर यकीन है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मॉर्निंग ग्लोरी लगा लीजिएगा।